स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्मोनिक्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इससे पहले जो है हमने इंडक्शन मोटर पढ़ाए हैं, उसके सारे वीडियो उसके सारे कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे हैं पहले उसको देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पर आइए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हार्मोनिक्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मतलब हार्मोनिक्स क्या है और उसके क्या प्रभाव हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे, तो हम उसको देखेंगे। तो चलिए यहाँ टॉपिक अपना डाल देते हैं, हार्मोनिक्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखते हैं हार्मोनिक्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो हार्मोनिक्स में को समझने के लिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे एक साइनसोइडल वेव लेते हैं। यहाँ पे एक साइनसोइडल, मान लीजिए एक साइकिल है एसी का। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हार्मोनिक्स का मतलब क्या है। हार्मोनिक्स भी क्या है, एक साइनसोइडल वोल्टेज है या धारा है। क्या है, साइनसोइडल वोल्टेज है या फिर करंट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल है जिस पर सप्लाई वोल्टेज को ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि यह आपका अगर इसमें हार्मोनिक्स पाया जाएगा तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है कई सारे साइकिल्स इसी एक साइकिल्स में बनते हुए दिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके जो है हार्मोनिक्स का इफेक्ट होता है साइनसोइडल वेव में। तो इसको हम अगर लिखाना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे कि हार्मोनिक्स इसको थोड़ा हम आज हिंदी में लिखना चाहते हैं। देखिए, हार्मोनिक्स साइनसोइडल, अगर साइनसोइडल वोल्टेज हार्मोनिक्स साइनसोइडल और वोल्टेज या धाराओं को जो है धाराएं हैं। हार्मोनिक्स साइनसोइडल वोल्टेज या धाराएं हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल है जिस पर सप्लाई सिस्टम को लिखते हैं, सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। हार्मोनिक साइनसोइडल वोल्टेज या धाराएं हैं। हार्मोनिक आपका जो है साइनसोइडल वोल्टेज या धाराएं हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल है। ध्यान से इसको देखिएगा, इंटीग्रल मल्टीपल है जिस पर सप्लाई सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो आप इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आप लिखिए। इसके बाद आप देखिए कि एक संकेत के लिए जिनकी मौलिक आवृत्ति है, लॉग फ्रीक्वेंसी है, एफ है। अब यहाँ इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल करके बताते हैं। देखिए, एक यहाँ पे लिखते हैं, एक संकेत के लिए जिसकी मौलिक फ्रीक्वेंसी एफ है। दूसरे हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2f है।
या आप मानिए कि दूसरे हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 2f है और तीसरे हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी 3f है और तीसरी फ्रीक्वेंसी 3f है। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि जो है आपका, अगर हम लिखें 2f, 4f, 6f और अधिक की फ्रीक्वेंसी पर, और इसको ऐसे लिख दें, और अधिक की फ्रीक्वेंसी पर और अधिक की फ्रीक्वेंसी पर होने वाले सिग्नल को इवन हार्मोनिक कहा जाता है। और अधिक की फ्रीक्वेंसी पर होने वाले सिग्नल को इवन हार्मोनिक कहा जाता है। तो आप जैसा क्वेश्चन देखें यहाँ पे कि इवन हार्मोनिक्स क्या होता है, जिसमें आपका 2f, 4f, 6f इससे अधिक की फ्रीक्वेंसी पर होने वाले सिग्नल को क्या कहा जाता है, इवन हार्मोनिक कहा जाता है। अब हम देखते हैं ऑड हार्मोनिक किसे कहते हैं। तो ऑड हार्मोनिक को हम यहाँ देखते हैं कि ऑड हार्मोनिक हम किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए आप समझिए कि यहाँ पे 3f, 5f और 7f की फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को ऑड हार्मोनिक्स कहा जाता है। 3f, 5f, 7f की फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को ऑड हार्मोनिक कहा जाता है। और अब एक बात ध्यान दीजिए कि एक सिग्नल में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो जाता है। एक सिग्नल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो है, थोड़ा स्लाइड बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, एक सिग्नल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो जाता है। इतनी बात स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं, ये था कि आपका हार्मोनिक्स होता क्या है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स किस प्रकार से ये जो है डिसएडवांटेज के रूप में, हानिकारक के रूप में देखा जाता है। किस प्रकार से उसके लिए हानिकारक है, चलिए देखते हैं। तो हार्मोनिक्स आपका ट्रांसफार्मर में भी पाया जा रहा था। तो आई होप आप वो पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हार्मोनिक्स 3 फेज इंडक्शन मोटर में ट्रांसफार्मर की तरह ही नुकसान करता है और स्टेटर वाइंडिंग, रोटर सर्किट और रोटर लेमिनेशन में अतिरिक्त कॉपर लॉस, आयरन लॉस के कारण हीटिंग में वृद्धि करता है। तो ये था आपका किस प्रकार से आपका इंडक्शन मोटर में ये हानि कर रहा है। तो हम देखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं। तो आप इसको नोट करके अपने नोट्स में लिख लीजिए। सेमेस्टर एग्जाम में ये टॉपिक तो फिक्स है कि आना ही है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम इसको जो है दोबारा सेपरेट वीडियोस के बनाए हैं। तो इसको हम लिखते हैं कि यहाँ पे हार्मोनिक्स 3 फेज इंडक्शन मोटर में
ट्रांसफार्मर की तरह ही नुकसान करता है। नुकसान करता है और स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग कहिए, सर्किट कहिए, और रोटर लेमिनेशन में अतिरिक्त कापर लॉस, आयरन लॉस के कारण हीटिंग में वृद्धि करता है। हीटिंग इफेक्ट हीटिंग में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका हार्मोनिक्स का जो लॉसेस है इस प्रकार से बताए गए हैं। तो आप इसको जो है मतलब एक तरफ से अच्छे से नोट कर लीजिए और इस टॉपिक को 3 फेज इंडक्शन को काफ़ी सीरियसली लेके पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है चैप्टर्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है हम सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करेंगे। अभी जो इंडक्शन मशीन था ये आपका असिंक्रोनस मशीन था। अब सिंक्रोनस मशीन हम देखेंगे जो कि आपके सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, NS/NR। तो अब हम उसकी बातें करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे। अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।